यहाँ की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सुंबल, जो कि हमेशा ही दबी दबी रहती थी लेकिन उसकी अपनी सास से फिर भी कुछ बन जाती थी, वो किचन में अपने शोहर की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान खड़ी होती है कि वहाँ पर नूरजहाँ आती है और उसे कहती है कुछ को बनी बनाई मिल जाती है और कुछ लोगों को बनानी पड़ती है। जैसे हैंडमेड कली बनते हैं, तुम्हें भी कोशिश करना होगी और तुम एक ना एक दिन सफ़ीर के दिल में अपने लिए जगह बना ही लोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरी तरफ इस बार नूर बानो का कोई भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि मुराद जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है वो भी इसका साथ छोड़ देता है। सब खाने के टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं कि वहाँ पर नूर बानो सबसे एंड पर पहुँचती है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने लगती है कि अनैत उससे कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती, तो नूर आगे से कहती है कि मैं क्यों नहीं बैठ सकती, जब सब खाना बैठ कर खा रहे हैं तो मैं भी खा सकती हूँ। तो अनैत कहता है कि जब तक तुम मम्मा से माफ़ी नहीं मांगोगी तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि इस टेबल पर बैठकर हमारे साथ खाना खाओ, और इस घर में कोई भी तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा जब तक मम्मा तुम्हें माफ़ नहीं कर देती। मम्मा अपने बेटों की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और नूरबानो की तरफ तंजिया मुस्कुराहट उछालती है। नूरबानो उसकी मुस्कुराहट का मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानती है। नूरबानो तो अपने शोहर मुराद की तरफ देखती है कि मुराद यहाँ पर मेरी इंसल्ट हो रही है, तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तो मुराद चुप रहता है, वो नूरबानो को कुछ भी नहीं कहता। नूरबानो एक बार फिर से मुराद को बुलाती है कि मुराद मैं कुछ कह रही हूँ, तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारी बीवी की इंसल्ट हो रही है। तो मुराद कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक तुम मामा से माफ़ी नहीं मांगोगी मामा माफ़ नहीं करेगी, तुम इस टेबल पर नहीं बैठ सकती। मैं क्या बल्कि सारे घर वाले तुमसे नाराज़ हैं, तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि अभी के अभी मम्मा से माफ़ी मांग लो। मम्मा जो कि सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, नूरबानो की कोई गलती नहीं है, इसे बैठने दो। लेकिन नूरबानो वहाँ से नाराज़ होकर लॉन में चली जाती है। मुराद उसके पीछे जाता है तो नूरबानो उसे कहती है कि ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे की हक तलफी कर दी जाए। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुम नहीं जानते थे कि नूर मम्मा ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन फिर भी तुम लोग कह रहे हो कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं। तो मुराद उसे यही कहता है कि वो इस घर की बड़ी हैं, अगर वो कुछ गलत कह भी देती हैं तो दरगुजर किया करो, तुम छोटी हो और तुम्हें यही करना चाहिए कि उनसे माफ़ी मांग कर सारे घर वालों को खुश कर दो। तो नूरबानो उसे कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, ये बात तुम जानते हो। दूसरी तरफ इस बार मुख्तार भी गुस्से में आ चुका है और वो सोच चुका है कि वो नूरजहाँ से बदला लेकर रहेगा। वो कहता है कि तुमने मेरी बेटी मुझसे छीनी है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा, तुम रोती रह जाओगी, देखना इस बार मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ किया, मुझसे छीना, इस बार मैं तुमसे सब कुछ छीन कर तुम्हें बता दूंगा कि मुख्तार किसका नाम है। नूरबानो मुराद का रवैया देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और उसे पहले ही यकीन था कि मुराद भी कानों का कच्चा है, जो कुछ उसकी माँ कहती है वही उस पर यकीन करता है। नूरबानो सबसे लड़की अब नूरजहाँ को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसके 14 तबके रोशन हो जाएंगे। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।